अस्सलामुअलैकुम। जैसे आप सबको पता है कि इन दिनों हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन की नोटिफिकेशन पब्लिक हुई है, उसके साथ ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के यहाँ से मुझे मैसेज आए हैं, ईमेल्स आए हैं कि अगर हम पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करें तो उन्हें एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो जनरल फाइनेंशियल ईयर की लेक्चर सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉज करके हम पहले 6 के 6 पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला पेपर यानी कि मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट प्रोसीजर यानी कि जिसे हम शॉर्ट में सेक्रेटेरिएट मैनुअल के नाम से जानते हैं, उसके कुछ पुराने पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर 1 है, यानी कि पहला ही पेपर है। तो आज जो है हम किस साल से लेकर के किस साल तक के पेपर्स देखेंगे? साल 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18 और 20। ठीक है, तो 2011 का पेपर किस तरीके का था? पहला क्वेश्चन उस पे था, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टाइपिस्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेयर कॉपीज। ठीक है, यानी कि फाइल्स किस तरीके से मूव की जाती है, टाइपिस्ट का रोल क्या है और फाइनल फेयर कॉपीज जो बनती है आपकी कम्युनिकेशन की, उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन द सिविल सेक्रेटरीट। जो हमारे जब सेशंस होते हैं, बजट सेशन वगैरह होता है, तो हमारे पास लेजिस्लेचर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से डील किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये दूसरा क्वेश्चन हमें पूछता है। हाउ इज डाक रिसीव्ड, रजिस्टर्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड इन अ डिपार्टमेंट इन द सेक्रेटरीट, यानी कि सेक्रेटरीट के किसी भी डिपार्टमेंट में जब एक डाक पहुंचता है, उसे कैसे रिसीव किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है और स्क्रूटनाइज किया जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस जनरली यूज्ड बाय अ डिपार्टमेंट इन द सेक्रेटरीट, यानी कि सेक्रेटरीट के किसी भी डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी कम्युनिकेशंस यूज़ की जाती है, जैसे लेटर्स हुई, सर्कुलर्स हुए, जैसे ऑफिस मेमोज हुए, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर्स हुई, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है मैं आपको बता रही हूँ जो आए हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, जो लेक्चर्स है, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है जब मैंने सेक्रेटरीट मैनुअल का पेपर पढ़ाया था, तो आपको वहाँ से सारे के सारे आंसर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डेमी ऑफिशियल लेटर एंड ऑफिस मेमोरेंडम, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट, राइट नोट्स ऑन वीकली एरियर स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट बुक, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, गवर्नमेंट ऑर्डर रजिस्टर, रजिस्टर फॉर एश्योरेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से शर्मिंदा करे। ये आपके कंडक्ट रूल्स में जो है आता है, ये वहाँ का क्वेश्चन है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। डिफाइन प्रोबेशन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, किसमें, CCA रूल्स में ये आता है। हाउ इज सीनियरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डिटरमिन्ड अंडर JK क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956, सीनियरिटी के क्या तरीके हैं, किस तरीके से डिटरमिन की जाती है, ये भी CCA रूल्स में मैंने आपको पढ़ाया है। आप अगर वहां जाके देखेंगे सीनियरिटी तो वो आपको मिल जाएगी, रूल 24 में आता है। ठीक, नेक्स्ट, 2012 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो पहला पेपर क्या आया था, ड्यूटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम एंड ऑफिस मेमो, रेजोल्यूशन एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही आता है, जो मैंने पहले आपको बताया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इंडेक्सिंग एंड मेथड ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आपके सेक्रेटरीट मैनुअल का क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, कंसाइनमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे होता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रेस कम्युनिक्यू एंड प्रेस नोट, ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। फंक्शंस ऑफ नाजिर, या आपके सेक्रेटरीट मैनुअल में आता है। हाउ आर फोर्टनाइटली, मंथली एंड हाफ ईयरली रिटर्न्स प्रिपेयर्ड, ये भी आपके सेक्रेटरीट मैनुअल में है और मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। व्हाट आर द कंडीशंस लेट डाउन इन JK एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 1971 रिगार्डिंग बाइगेमस मैरिज, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डीलिंग द एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑन दिस अकाउंट, यानी कि बाइगेमस मैरिज जो है उसके मुतालिक क्या कहा गया है कंडक्ट रूल्स में, और बाइगेमस
सब्जेक्ट पे जो एप्लीकेशन रिसीव होती है किसी भी एम्प्लॉय से, उनके साथ किस तरीके से डील करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, बाइगेमस मैरिज का क्वेश्चन। ठीक है, What are the circumstances considered appropriate to place a government servant under suspension? सस्पेंशन में प्लेस करने के लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है बना देती है कि ये जी बराबर है कि इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, यानी कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है, कौन कौन से हरकतें हैं, कौन कौन से एक्ट्स है उसके, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ड्यू हो जाता है फॉर सस्पेंशन। ये भी मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है सस्पेंशन पे, उसमें आपको इसका सारा आंसर मिल जाएगा आराम से। एक्सप्लेन इन डिटेल्स व्हाट डू द रूल्स प्रोवाइड फॉर फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग यानी किस तरीके से फाइल्स बनानी है, किस तरीके से उनका नाम देना है, उसके लिए क्या रूल्स है, ये आपको सेक्रेटरीट मैनुअल में जो है दिया गया है। 2012 का पेपर सेकेंड वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन उसका क्या आया था, डिस्क्राइब ब्रीफली सेटअप ऑफ द सेक्रेटरीट। ठीक है, यानी सेक्रेटरीट में किस तरीके का सेटअप होता है वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ रिकॉर्ड कीपर विज़ मेंटेनेंस ऑफ फाइल रजिस्टर। रिकॉर्ड कीपर की क्या ड्यूटीज है और फाइल रजिस्टर को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किस पे, प्रोसीजर फॉर पुटिंग अप ए फाइल, मोमेंट ऑफ फाइल्स, प्रिपरेशन ऑफ फेयर कॉपीज। ठीक है, ये फेयर कॉपीज भी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ फाइल्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार देखने को मिले हैं हमें पेपर्स में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रूटिनी एंड डिलीवरी ऑफ फेयर कॉपीज बाय द सेक्शन। ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको, फेयर कॉपीज वगैरह के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा बिकॉज ये आता है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टैम्प अकाउंट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डॉकेटिंग, डॉकेटिंग क्या होता है और टेम्परेरी फाइल्स जो है वो क्या होती है। ठीक है, ये सेक्रेटरीट मैनुअल में है। Under what circumstances a government employee can acquire or dispose of any immovable property, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल मतलब लैंड, रेजिडेंशियल हाउस वगैरह, कब वो खरीद और बेच सकता है, ये भी हमने पढ़ा है किसमें, कंडक्ट रूल्स में। कंडक्ट रूल्स में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है। ठीक है, जब मैंने कंडक्ट रूल्स पढ़ाए थे। व्हाट आर द कंडीशंस लेट डाउन इन जेके कंडक्ट रूल्स विच एनेबल द एम्प्लॉय टू बी ए मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर ऑफ एनी एसोसिएशन। किसी भी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होने के लिए, किसी भी एसोसिएशन का मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए जेएनके कंडक्ट रूल्स में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिलेटेड क्या कहा गया है वो बताना है। ये भी आप जब कंडक्ट रूल्स का वीडियो देखेंगे उसमें बाज़ाब्ता आपको मिलेगा ये। व्हाट आर द पेनल्टीज may be for good and sufficient reasons imposed upon member of a service, यानी कि एक एम्प्लॉय पे गुड और सफिशिएंट रीजंस के बिना पे क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती है। ठीक है, ये आपके सीसीए रूल्स में है कि कौन कौन सी पेनल्टीज है, हमें पता है मेजर और माइनर पेनल्टीज है। आप सीसीए रूल्स की जो है पेनल्टीज वाली वीडियो मेरी देखिए, उस पर आपको दोनों जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेनल्टीज वाला। साल 2013 क्या पेपर आया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सर्कुलर, अनऑफिशियल रेफरेंस, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है वो। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए फाइल, फाइल के क्या क्या हिस्से होते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कमिटी, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। एस्टैब्लिशमेंट कमिटी की कंपोजिशन क्या होती है और इस प्रेजेंट कंपोजिशन क्या थी 2013 में, और चेंज भी हो सकती है, आपको इस टाइम की देखनी है, और इसकी फंक्शंस क्या है। ठीक है, डिटेल में हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है, डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ड्यूरिंग मूवेबल, इमूवेबल या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के टाइम पे। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करना है, कंडक्ट रूल्स में हमें बताया गया है, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो, तो कंडक्ट रूल्स में आपको ये आराम से मिल जाएगा, और मेरी कंडक्ट रूल्स की वीडियो पे भी आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैडर, कैटेगरी, क्लास, प्रोबेशनर और सर्विस। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपके यूजुअली आते हैं किस में, सीसीए रूल्स में आते हैं आपके। ठीक, क्वेश्चन 6 का कहता है कि कंडक्ट रूल्स में
क्या बताया गया है, क्या 3 वो चीज़ें बताई गई है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने कंडक्ट को इख्तियार करने में फॉलो करने हैं, यानी कि अपने कंडक्ट को दिखाने में जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस तरीके से कंडक्ट अपना दिखाता है उसको उस कंडक्ट में क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो दिखानी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल 3 में ये आता है कि क्या क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कार्डिनल प्रिंसिपल्स दिखाने पड़ते हैं इन हिज कंडक्ट। वो भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा कंडक्ट रूल्स पे। आप प्लीज़ कंडक्ट रूल्स की वीडियो और सीसीए रूल्स की वीडियो के थ्रू चले जाइए, आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे, और जो भी सेक्टेड मैनुअल की वीडियोज़ है मेरी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस can the appointing authority suspend the probation period of a probationer or discharge him from services? तो किस सर्कमस्टेंस के अंडर एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो एक प्रोबेशनर का सस्पेंड कर सकती है और उसको सर्विसेज से डिस्चार्ज कर सकती है, और क्या एक प्रोबेशनर जिसको निकाल दिया गया हो, जिसको ड्यूटी से डिस्चार्ज किया गया हो, क्या वो उस चीज़ के खिलाफ अपील कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो ये आपको डिस्कस करना है। आप रूल 20, 21, 22, 23 देखिए सीसीए रूल्स का, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 2014 का जो है क्या पेपर आया था, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द ड्यूटीज कास्ट अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द कंडक्ट रूल्स इन हिज इंटरफेस विद द प्रेस और मीडिया, यानी प्रेस और मीडिया से बात करते हुए या उसको यूज़ करते हुए क्या क्या ड्यूटीज़ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निभानी है, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वाइल इंटरेक्टिंग विद द प्रेस और मीडिया क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है, What are the constraints imposed upon a government servant under rules for seeking membership of a service association? ये हमने इससे पहले भी देखा ये क्वेश्चन, सर्विस एसोसिएशन या एसोसिएशन से के साथ मुंसलिक होने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स जो है या क्या क्या रूल्स इम्पोज किए गए हैं, ये आपको किस में मिलेगा, कंडक्ट रूल्स में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद द एप्लीकेशन सीकिंग बाइगैमी मैरिज, यानी बाइगैमस मैरिज के रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर दिया गया है, उसकी एप्लीकेशन। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो चाहता है कि वो दूसरी शादी करे, उसे उस दूसरी शादी के लिए पहले गवर्नमेंट से जो है इजाज़त लेनी पड़ती है, बाज़ाब्ता एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और जब आप वो एप्लीकेशन रिसीव करें तो उस एप्लीकेशन को किस तरीके से आपको डिस्पोज ऑफ करना है, क्या प्रोसीजर है, वो आपको यहाँ से मांगा गया है। तो ये किस में है, ये आपके कंडक्ट रूल्स में आता है। List the cases where the criticism of government by a government servant under conduct rules is expressly barred, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको हर हाल में इस चीज़ से मना किया गया है कि वो किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी भी गवर्नमेंट के रूल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो बताइए वो केसेस जहाँ पे उसको जो है ये सब क्रिटिसिज्म करने से, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने से, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के रूल्स को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को क्रिटिसाइज करने से किस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रोका गया है, वो आपको बताना है। ये आपके कंडक्ट रूल में आता है। ठीक है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अपील्स इन सीसीए रूल्स, सीसीए रूल्स में किस तरीके से अपील का प्रोसीजर दिया गया है, यानी अगर आपके खिलाफ चाहे सस्पेंड हुआ हो बंदा, चाहे उसको उसका प्रोबेशन जो है ख़त्म किया गया हो, उसको टर्मिनेट किया गया हो, तो उन सब के साथ डील करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स है, सीसीए रूल्स है। तो ऑब्वियसली जिस बंदे को डिस्चार्ज किया गया हो, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो या प्रोबेशनर हो, वो अपील कर सकता है। तो किस तरीके से वो अपील कर सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, डिस्कस मेजर एंड माइनर पेनल्टीज एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेजर पेनल्टीज बिकम इनएविटेबल। पेनल्टीज के बारे में बताना है आपको, मेजर और माइनर, और कब जो है मेजर पेनल्टीज इनएविटेबल बन जाती है वो आपको बताना है। ये भी आपकी किस में है, सीसीए रूल्स में आता है। आप मेरी पेनल्टीज की वीडियो देखिए, आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द पीरियड ऑफ प्रोबेशन कैन बी सस्पेंडेड, फिर से वही क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग रिसीट, रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक एज आउटलाइंड इन द सेक्रेट मैनुअल, यानी फिर से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमने दूसरी बार ये देखा कि क्या आपके पास प्रोसीजर है डाक को रिसीव करने में, रजिस्ट्रेशन उसकी करने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में। ठीक है, साल 2016। डिफाइन, पहला क्वेश्चन, डिफाइन अनऑफिशियल रेफरेंसेस, मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये आता है। ठीक है,
Explain the provisions with regard to vindication of act and character of a government employee as laid down in the employees conduct rules. यानी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस तरीके से बिहेव करना है, उसका कैरेक्टर, उसके एक्ट्स किस तरीके से होने चाहिए, कंडक्ट रूल्स में उसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है वो बताना है आपको, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, माइनर एंड मेजर पेनल्टीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, ये करना ही करना है, ठीक है। फाइलिंग सिस्टम इन द सेक्रेटरीट, ये आपको सेक्रेटरीट मैनुअल में मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल द टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मतलब है कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर टाइम पे एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी और डिवोशन मेंटेन करनी है, ठीक है। ये आपके कंडक्ट रूल्स में आता है, ये एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी कंडक्ट रूल्स में आता है, वहां आप इसको देखिए। तो मेरी वीडियोस में तो ऑलरेडी कवर्ड है ये। डिस्कस एनी टू इन कंटेक्स्ट विद कंडक्ट रूल्स। कंडक्ट रूल्स को ध्यान में रखिए, आपको इन तीनों में से कोई भी दो बताने हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, कि क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिफ्ट ले सकता है, नहीं ले सकता है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, नहीं ले सकता है। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ सर्विस एसोसिएशन, या एसोसिएशन किसी भी एसोसिएशन की, चाहे वो सर्विस हो या खाली एसोसिएशन हो, कोई उसकी मेंबरशिप ले सकता है, नहीं ले सकता है। इन तीनों में से आपको दो जो है डिफाइन करने हैं इन कंटेक्स्ट टू कंडक्ट रूल्स, ठीक है। पेपर 2017 का फिर से वही क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज डाक रिसीव्ड, रजिस्टर्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड इन अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेक्रेटरीट। किस तरीके से डाक को जो है रिसीव किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है। शॉर्ट नोट्स ऑन वीकली एरियर स्टेटमेंट, रजिस्टर फॉर एश्योरेंस, फाइल मूवमेंट रजिस्टर। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी अभी तक हमने 3-4 बार देखा पेपर्स में। हाउ आर फोर्टनाइटली, मंथली एंड हाफ ईयरली रिटर्न्स प्रिपेयर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। What are the conditions laid down in the JK conduct rules regarding bigamous marriage? फिर से वही bigamous marriage के रिगार्डिंग क्या है, उसकी एप्लीकेशंस को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। What are the penalties? फिर से पेनल्टीज वाला क्वेश्चन कि कौन कौन सी पेनल्टीज हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे इम्पोज कर सकते हैं फॉर गुड और सफिशिएंट रीजंस। ये दोनों क्वेश्चन 4B और 5B काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। डिफाइन सर्विस कैडर, एंडोर्समेंट, डॉकेटिंग, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक, ये आपके सेक्रेटरीट मैनुअल में है। सर्विस कैडर आपके जो है कंडक्ट रूल्स में आता है, और एंडोर्समेंट, डॉकेटिंग, ऑफिस मेमोरेंडम ये आपके सेक्रेटरीट मैनुअल में है। एंडोर्समेंट और ऑफिस मेमोरेंडम तो आपके जो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और डॉकेटिंग जो है वो एक तरीके की किस तरीके से हम एक कम्युनिकेशन को फाइल में प्रेजेंट करते हैं वो है, ये मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है। हाउ इज सीनियरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डिटरमिन्ड के अंडर CCA रूल्स। CCA रूल्स क्या बताता है, रूल 24 इसके साथ डील करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी तीसरी बार देखने को हमें मिला पेपर्स में ये, ठीक है। तो 2018 का क्या पेपर आया था, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस मेड यूज ऑफ इन द सेक्रेटरीट एंड आउटसाइड द सेक्रेटरीट। फिर से वही वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस कौन कौन सी है। क्वेश्चन 2, वेरियस टाइप्स ऑफ पेनल्टीज कौन कौन सी है, यानी कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, पेनल्टीज, या फाइलिंग सिस्टम, या हाउ इज डाक रिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैडर, कैटेगरी एंड क्लास, ठीक है, ये आपके कंडक्ट रूल्स में भी है और क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स में भी है। क्वेश्चन 4, explain in detail the procedure for submission of case as laid down in the JK manual, secretariat manual। यानी कि किस तरीके से कोई भी केस जो है उसको आपको किस तरीके से इनिशिएट करना है, प्रोसेस करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो बताना है आपको, ठीक है। डिफाइन सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर और नोटिफिकेशन दोनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। In terms of JK conduct rules, whether a government employee can engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment, यानी कि क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ट्रेड या बिजनेस या अदर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो आपको बताना है, ये कंडक्ट रूल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो उसे फॉलो करनी है ताकि वो हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस और इंसॉल्वेंसी से दूर रहे, यानी कि कर्जा वगैरह लेने से, कर्जे में डूबने से, वहाँ पे भी क्या क्या बताया गया है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो आपको बताना है, ये आपके कंडक्ट रूल्स में आता है, ठीक है।
हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस और इंसॉल्वेंसी। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, बार बार कर्जा लेना, चाहे बैंक से, चाहे अपने फेलो कोलीग से, चाहे किसी से। तो इसके साथ भी निपटने के लिए हमें कंडक्ट रूल्स में बताया गया है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और अब पेपर 2020 का, डिस्क्राइब इन डिटेल द फाइलिंग सिस्टम एज पर द मैनुअल ऑफ सेक्रेटरीट प्रोसीजर। किस तरीके से फाइलिंग होती है वो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन डेमी ऑफिशियल एंड ऑफिस मेमोरेंडम, अनऑफिशियल रेफरेंसेज एंड एंडोर्समेंट, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको आएगा। आपके ओवरऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में 15 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपको सारे के सारे करने हैं। मेरी वीडियो में वो ऑलरेडी कवर्ड है, वहां से आपको मिल जाएंगे। What is the role of establishment section as per the manual of secretariat procedure? Establishment section का क्या रोल है वो आपको बताना है। In light of JK employees conduct rules, member of a family और prescribed authority कौन होती है? यानी कि conduct rules में जो definition दी गई है मेंबर ऑफ ए फैमिली की और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की, वो आपको यहाँ पे देनी है और फिर उस डेफिनेशन को आपको अपने वर्ड्स में इलॉबरेट भी करना है। ठीक है, और याद रखिए जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो तो कोशिश करिए कि वही वर्डिंग आप यूज़ करें जो कि उस रूल में उस रूलिंग में दी गई है वर्डिंग। कोशिश कीजिए कि डेफिनेशन में आप वही वर्ड्स जो है यूज़ करें, फिर आप उसको इलॉबरेट भी कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन जब आप डिफाइन करोगे तो कोशिश कीजिएगा कि जो रूलिंग्स में वर्डिंग दी है वही वर्डिंग यूज़ करें और उसके बाद उस चीज़ को आप अपने वर्ड्स में डिफाइन कीजिए दूसरे पैरा में। ठीक है, next, describe in detail the restrictions imposed on a government employee for taking part in politics or anti-secular and communal activities in terms of conduct rules। यानी conduct rules में क्या क्या restrictions लगाई गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे for taking part in politics या anti-secular या communal activities में। ठीक है, यानी politics वगैरह या वो वाली activities जो कि नेशन या स्टेट के पीस के खिलाफ हो या जो कि रिलीजन्स में आपस में जो है झगड़ा पैदा करे। ठीक है, कम्युनल एक्टिविटीज़ जिसमें हो, तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्ट्रिक्शन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डाली गई है वो आपको बताना है। कंडक्ट रूल्स में ये आता है। डिफाइन प्रोबेशनर, क्लास, रिक्रूटेड, डायरेक्ट, प्रमोशन, ये आपके CCA रूल्स में चारों आते हैं, या आप वहाँ से देखेंगे, इनको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the rules governing the placement of a government servant under suspension as per the JK classification, control and appeal rules? तो क्या क्या रूल्स बताए गए हैं CCA रूल्स में हमें कि जिनके बिना पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये फिर से वही सस्पेंशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये सारा का सारा मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर कवर किया है सॉरी। तो आप वहाँ से जाके ये सारे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप वहाँ से जाके इनको कवर कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आपके पास कंडक्ट रूल्स आपको ऑनलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं, CCA रूल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, कंडक्ट रूल्स भी कर सकते हैं। और सेक्रेटरीट मैनुअल की एक छोटी सी बुक आती है 20-25 या हार्डली 50 रुपए की आएगी, वो आप ले सकते हैं, या सेक्रेटरीट मैनुअल जो है वो भी आपको ऑनलाइन जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप वहाँ से भी जो है अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 7-8 साल के पेपर जो आए हुए हैं आज तक। मैंने कोशिश की उन सबको लाऊं आपके सामने सो दैट आपको आइडिया आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा बिकॉज इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने लाए हैं। अब एक जिस्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस का कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको बताया, इसमें लगभग 15 डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे सर्कुलर है, लेटर है, डेमी ऑफिशियल लेटर है, अनऑफिशियल रेफरेंसेस है, एंडोर्समेंट है, ठीक है, नोटिफिकेशंस है, ये कॉरिजेंडम्स वगैरह वो आपके इसमें आते हैं। फाइलिंग सिस्टम, ये भी हमने बहुत बार देखा। प्रोबेशन जो कि आपके CCA रूल्स में आता है वो आप पढ़ेंगे। सीनियरिटी किस तरीके से फिक्स होती है CCA रूल्स में आती है वो भी आप पढ़ेंगे। बाइगेमस मैरिज कंडक्ट रूल्स में क्या बोला गया है इसके बारे में, प्रोसीजर क्या है अगर एप्लीकेशन आती है और क्या रिस्ट्रिक्शंस है, किस तरीके से आपको इजाज़त लेनी है वो आप देखेंगे। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है कंडक्ट रूल्स में वो आपको पढ़नी है कि उसके रिगार्डिंग क्या बोला गया है। सस्पेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है CCA रूल्स में। पेनल्टीज, मेजर और माइनर पेनल्टीज CCA रूल्स में आता है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है,
हाउ इज डाक रिसीव्ड, रजिस्टर्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड इन अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेक्रेटरीट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिला। सबमिशन ऑफ केसेस, किस तरीके से केस को सबमिट करना है, किस तरीके से एक डाक को सबमिट करना है, इनिशिएट करना है, प्रोसेस करना है, वो है। एरियर स्टेटमेंट्स वीकली वगैरह वो आपको देखने हैं, ठीक है। एरियर स्टेटमेंट में आपको आता है आपकी पेंडेंसी क्या है, आपने कितना किया, कितना रह गया, और पेंडेंसी क्या है आपके वर्क के रिगार्डिंग, आपकी फाइल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वही होता है एरियर स्टेटमेंट। फोर्टनाइटली, मंथली एंड हाफ ईयरली रिटर्न्स वो आपको देखने हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या आता है ये आप करेंगे। गिफ्ट, कंडक्ट रूल्स में किसे कहा गया है, गिफ्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ट्रेड एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस, ये भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस वगैरह के लिए क्या कहा गया है कंडक्ट रूल्स में, और हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस में क्या बताया गया है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन मीडिया, उसके रिलेटेड क्या कहा गया है कंडक्ट रूल्स में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशंस जैसे क्लास, कैटेगरी, कैडर वगैरह ये आप करेंगे इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक लिस्ट बनाया था यहाँ पे। पहले मैंने आपको पिछले 7-8 साल के पेपर्स दिखाए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, साथ ही साथ बताया कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही मैंने आपको बताया कि किस किस रूल में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको एक ग्लैंस में बताया कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करने ही करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको मटेरियल जो है रूलिंग्स वगैरह आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, इनफैक्ट सेक्रेटरीट मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस आज का वीडियो कंक्लूड करती हूँ। इंशाल्लाह कल परसों जो है पेपर सेकंड पे हम देखेंगे कितने सारे पेपर्स मेरे पास हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आते हैं, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर इसलिए बोल रही हूँ करना बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये कंटेंट सारे के सारे मिनिस्ट्रियल जो कैडर के कोलीग्स हैं हमारे उन तक पहुँचे, और वो आसानी से एटलीस्ट 100% ना उनको 50% फ़ायदा मिले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच।